अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। आपकी ये वो डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि सुबह उठने पर पेशेंट के सर में दर्द रहती है, हेडेक रहता है और क्या होगा, पेशेंट को वॉमिटिंग आएगी। मतलब सुबह उठते साथ ही पेशेंट वॉमिटिंग करेगा और साथ में स्वेयर हेडेक होती है। और उसके साथ क्या होगा, पेशेंट को डबल नजर आएगा, डिप्लोपिया होगा। मतलब दो दो चीजें नजर आएंगी। ये ऐसे लगेगा जिस तरह रात को नशा किया है, सुबह उठ के वॉमिटिंग होती है, साथ में सर दर्द रहता है और दो दो चीजें नजर आती हैं। ये चीज होती है ना जब अल्कोहल कंजप्शन के बाद, मतलब अल्कोहल करने के एडिक्शन के बाद। तो ये तीन चीजें हों लेकिन पेशेंट एडिक्टेड ना हो, अल्कोहल यूज ना करने वाला हो और कॉज ना हो। उसके अलावा मेन चीज है पेशेंट मोटा ताज़ा हो और उसके अलावा पेशेंट फीमेल हो। मतलब फीमेल हो, मोटी ताज़ी औरत हो। सुबह उठने पे क्या है, उसका सर में दर्द रहती है, वोमिटिंग उल्टियाँ आती हैं और साथ में क्या चीज़ें दो दो नज़र आती हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है। मतलब आपके दिमाग के अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज किया, हाइपरटेंशन हुआ, बीपी इंक्रीज किया गया। उसकी रीजन क्या होती है, हमारे ब्रेन के अंदर या तो सीएसएफ रेज होगा या ब्लड प्रेशर रेज होगा। कॉजेज अननोन है, इडियोपैथिक है, लेकिन इसका कोरिलेशन है वो ओबेसिटी के साथ है। इसके अलावा जो लोग विटामिन ए का इस्तेमाल करते हैं या फिर डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सी के नाम से जो कैप्सूल आते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। तो उन पेशेंट्स के अंदर अगर उन पेशेंट्स में अगर पेशेंट के सिम्टम्स आए तो हम कहेंगे इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है। कॉमनली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो है विटामिन ए है, मोटापा है और कॉजेज बता रहा हूँ। मोटापा है, विटामिन ए के कैप्सूल, विटामिन ए इस्तेमाल करने वाले, डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करने वाले और स्टेरॉइड्स यूज़ करने वाले पेशेंट्स के अंदर तक वजह हमें नहीं पता, इसकी कॉज अननोन है। तो कॉमन इन फीमेल, औरतों में कॉमन है किन के अंदर, ओबेसिटी वाली। तो दो चीजें तो ये हो गई। अब इसके बाद इसकी कॉजेज क्या है, एग्जैक्ट जो इसकी कॉज है वो हमें नहीं पता। कोरिलेशंस है, मतलब हम गैस कर सकते हैं। लाइक एग्जामिन किया गया है कि ये चीजें हैं इन पेशेंट्स के अंदर, जो ये चीजें इस्तेमाल करते हैं उन पेशेंट के अंदर इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन होता है। और उसमें फर्स्ट कॉज आ जाएगी पेशेंट की स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड हर पेशेंट यूज करता है स्टीरॉइड। उसके बाद विटामिन ए, विटामिन ए रिकमेंड किए जाते हैं फॉर एक्नी, मतलब कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए। तो उसके अलावा पेशेंट के स्टेरॉइड्स, विटामिन ए एंड डेनाजोल, डेनिजोल नाम की डेनाजोल नाम से एक मेडिसिन आती है, ड्रग आती है। उसकी वजह से इसको हम इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन फैमिली, टेट्रासाइक्लिन इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक। मतलब एंटीबायोटिक में डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सी यूज करने वाले, विटामिन ए यूज करने वाले, स्टेरॉइड यूज करने वाले, डेनाजोल यूज करने वाले पेशेंट्स, और साथ में ओबीज हो और फीमेल हो और सुबह उठने पे उसके हेडेक हो, वॉमिटिंग हो और साथ में क्या हो, डिप्लोपिया हो, तो उसको कहते हैं कि ये इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है। कॉजेज, सिम्टम्स कर लेते हैं। कंप्लेन क्या होगी पेशेंट की, फर्स्ट मॉर्निंग हेडेक, साथ में वॉमिटिंग भी सुबह के टाइम ही होगी। और थर्डली डिप्लोपिया। डिप्लोपिया कहते हैं दो चीजें नजर आए, डबल नजर आना। डिप्लोपिया क्यों होता है, हमारे ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर जो सबसे लंबी नर्व है वो क्रेनियल नर्व नंबर 6 है, जिसकी वजह से पेशेंट को, जिसके डैमेज होने की वजह से पेशेंट को क्या होगा, डिप्लोपिया होगा, डबल विजन होगी, क्रेनियल नर्व नंबर 6 डैमेज होगी, उसकी वजह से पेशेंट को डिप्लोपिया होगा। तो ये तीन सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में। इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं।
इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन को चेक करने के लिए क्या करेंगे, पेशेंट की बैक से, स्पाइन से, लंबर पंक्चर, लंबर एरिया से, जो लंबर एरिया है, लंबर एरिया से आप क्या करेंगे, वहाँ का प्रेशर चेक करेंगे। लंबर पंक्चर में ऑन एन एवरेज 9 to 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ये नॉर्मल एवरेज उसकी वैल्यू होती है। अगर तो हाई होता है तो वो प्रेशर रेज है। लंबर पंक्चर करेंगे, लंबर पंक्चर के अंदर क्या होगा, जो है 25 अपर रेंज है तो 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, इससे प्रेशर रेज होगा। लंबर पंक्चर करेंगे। इसके अलावा इस पेशेंट के अंदर हेडेक होती है, क्रेनियल नंबर 6 डैमेज है, तो मतलब आंखों का इश्यू होगा। पेशेंट क्या करेंगे, पेशेंट को रिकमेंड करेंगे कि किसी भी आई स्पेशलिस्ट से क्या करें, वो फंडोस्कोपी करें। फंडोस्कोपी में ऑप्टिक डिस्क जो है वो ब्लर नजर आएगी, ऑप्टिक डिस्क जो है वो क्लियर नहीं होगी, तो वो आपको शो करेगा कि पेशेंट का इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन है। और इसके अलावा ऑप्टिक डिस्क का डिस्क ब्लर होगी ऑन फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी करते हैं, फंडोस्कोपी करके आपके जो है ऑप्टिक डिस्क है वो चेक करते हैं, वो ब्लर नजर आएगी। ब्लर क्यों होती है, आपके जो पिपिल है, पिपिलो एडिमा, पिपिल्स का एडिमा होता है, पिपिलरी एडिमा होगा। कॉज क्या है इसकी, पिपिलरी एडिमा, मतलब आपके जो प्रेशर है, इसके अंदर फ्लूइड है, आपके ब्रेन जो आईज है वो रेज हुआ है आपके पिपल्स के अंदर, जो पिपिलरी एडिमा होगा। ऑप्टिक डिस्क जो है ब्लर ना जाएगा, ऑप्टिक डिस्क का एडिमा होगा ऑन फंडोस्कोपी। बेस्ट इनिशियल ये आपका फंडोस्कोपी है, एंड देन उसके बाद लंबर पंक्चर। अब इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इजी वन। आप क्या करेंगे, पेशेंट के ब्रेन के अंदर CSF बनना बंद कर दें, स्लो डाउन कर दें, और उसको बंद करने वाला, स्लो करने वाली ड्रग है एजिटोजोलामाइड। ये क्या करेगा, आपकी ब्रेन में CSF का प्रोडक्शन जो है, CSF प्रोडक्शन वो लो कर देगा। CSF लो होगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। एसिटोजोलामाइड। इसके अलावा अगर पेशेंट को इससे रिकवरी नहीं हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं, जो डॉक्सीसाइक्लिन है, स्टीरॉइड्स है, विटामिन ए है, इनको तो स्टॉप करवाना है। उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, ये करेंगे। अब थर्डली, अगर इससे भी पेशेंट कंट्रोल नहीं होता है तो क्या करेंगे, सेम वेंट्रिकल से आप क्या करेंगे, नाली डालेंगे और आपके पेरिटोनियम मतलब अपने एब्डोमेन में रिलीज कर देंगे, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। तो मोस्ट एक्यूरेट या फिर परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, मतलब रास्ता बना देंगे जिससे क्या होगा, CSF जो है आपका पेरिटोनियम में रिलीज होगा। तो रिपीट कर लेते हैं एक दफा। ओबीज और औरतों के अंदर अगर स्टीरॉइड यूज करती हैं, विटामिन ए ज़्यादा फीमेल्स ही यूज करती हैं उनमें, और अगर डानाजोल ये भी फीमेल्स ही यूज करती है, डानाजोल। इसके अलावा अगर पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट के ये सिम्टम्स हैं, और पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं, सुबह उठने पे मॉर्निंग हेडेक है, साथ में वॉमिटिंग है, डिप्लोपिया डबल नज़र आता है, और उसके ये सिम्टम्स हैं, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, फंडोस्कोपी करवाएंगे। फंडोस्कोपी के अंदर आपकी आंख में जो ऑप्टिक डिस्क है वो ब्लर नजर आएगी, ऑप्टिक डिस्क का एडिमा होगा। आपकी जो पिपिल है वो पिपिल्स का एडिमा होगा, उसकी वजह से आपके ऑप्टिक डिस्क है वो ब्लर नजर आएगा। तो फंडोस्कोपी आपका बेस्ट इनिशियल टेस्ट है। उसके बाद क्या करेंगे, आप स्पाइन से लंबर पंक्चर करेंगे। लंबर पंक्चर से आप क्या करेंगे, प्रेशर चेक करेंगे, नॉर्मल
प्रेशर होता है 9 to 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। लेकिन इससे अबव होगा तो वो हाइपरटेंशन है, 1 पॉइंट भी इंक्रीज होता है तो वो आपका हाइपरटेंशन है। उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन है। ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं, आपका ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड लेवल कम करेंगे। फ्लूइड कौन सा होता है, CSF होता है। CSF को आप कम करने के लिए क्या करेंगे, एसीटोजोलामाइड देंगे। एसीटोजोलामाइड CSF का प्रोडक्शन को कम करेगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर रिड्यूस नहीं होता है तो क्या करेंगे आप, पेशेंट को वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट लगा देंगे। उससे क्या होगा, CSF जो भी बनता रहेगा वो आपके पेरिटोनियम में ड्रेन होगा, प्रेशर रेज ही नहीं होगा, पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो कवर हो जाएगी। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट ट्रीटमेंट, ये याद रखना है आपने, ट्रीटमेंट में मोस्ट एक्यूरेट ट्रीटमेंट ओबेसिटी की वजह से, फीमेल होना तो हम बदल नहीं सकते, मोटापा तो बदल सकते हैं ना, तो वेट लॉस, वजन कम करो अपना, वजन जिस चीज की वजह से बीमारी हो रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको कवर करो। मोटापे को तो हम कवर कर सकते हैं, तो मोटापा लाजमी तो नहीं, आप ट्रीटमेंट में यही चीजें करते रहे। आप पेशेंट को लाजमी रेकमेंड करना है तो अपना वजन सबसे पहले रिड्यूस करें। अगर नहीं होता है तब आप वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट लगाएंगे। तो ये था आपका इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन इडियोपैथी। कॉज अननोन है, इस वजह से इसको इडियोपैथी कहते हैं।